खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 28 मार्च 2022 है। आज से एक नया सिलसिला हम शुरू करेंगे और वह है 7 सलीबी कलमात की तशरीह और तफसीर। बहुत सारे भाई और बहनों ने जिन्होंने अपनी कलीसियाओं में इस खिदमत को सरअंजाम देना है, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारी मदद की जाए ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तौर पर इन कलमात की तशरीह कर सकें। मैं सबसे पहले इस बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो कुछ इन दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो हरफ आखिर नहीं है, और बहुत कुछ ऐसा है जो इन सलीबी कलमात के बारे में कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है या पढ़ा जा सकता है। ये महज एक झलक होगी। खुदा का कलाम ये समुंदर की तरह गहरा है। हम जितना भी इस पर तहकीक करें, हम और ज्यादा इसमें से सीखते हैं। इसलिए याद रखिए कि ये हरफ आखिर ना होगा। किसी भी शख्स की जिंदगी के आखिरी अल्फाज बहुत ज्यादा अहम होते हैं, और बिलखुसूस जो तारीख में बड़ी और अहम शख्सियात हो गुजरी हैं, हिस्ट्री में कोशिश की गई कि उनके जो आखिरी अल्फाज हैं उनको कलमबंद किया जाए, और उनको बहुत अहम समझा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में तालीम दी, क्योंकि वो शिफा के साथ प्रीचिंग और टीचिंग का काम करते थे, और ज्यादा तवज्जो उनकी इस ही तरफ थी कि लोगों को टीच किया जाए, और वो ज्यादा से ज्यादा मुनादी और तालीम को अहमियत देते थे। शिफा तो साथ साथ एक और खिदमत थी, लेकिन सिर्फ ये नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह का जो मकसद था कि लोग तालीम पाएं, वो 7 कलमात जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जुबान मुबारक से अदा किए, वो बहुत अहम हैं। मैं आज सिर्फ आपको इनकी एक सर्वे करवाना चाहता हूं, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप इन 7 कलमात के बारे में सीखेंगे। पहला कलमा जो लूका की इंजील के 23वें बाब की 34वीं आयत में है, इसको मुआफ़ी का कलमा कहा जाता है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा निजात का कलमा है, जिसको हम लूका की इंजील के 23वें बाब की 43वीं आयत में देखते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर तीसरा कलमा जो यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत में है, कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ मुकद्दसा मरियम से कहा, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, और इसी तरह फिर शागिर्द से यानी यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ ये है। चौथा कलमा जो कफारे का कलमा है, ये मत्ती की इंजील के 27वें बाब की 46वीं आयत और फिर मरकस की इंजील के 15वें बाब की 34वीं आयत में दर्ज है। एली एली लमा शबकतनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर पांचवा कलमा जो जिस्मानी दुख का कलमा है, ये यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 28वीं आयत में है कि मैं प्यासा हूँ। और फिर छठा फतामंदी का कलमा यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 30वीं आयत में है, तमाम हुआ। और फिर सातवां और आखिरी सुपुर्दगी का कलमा जो कि लूका 23 बाब की 46वीं आयत में है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अजीज भाई और बहनों, ये बहुत अहम है, और मैं ईमान रखता हूँ कि जब हम इनकी तशरीह और तफसीर सीखेंगे, यकीनन हम और ज़्यादा बरकत भी पाएंगे, और हर एक सलीबी कलमे के मकसद को भी जान सकेंगे कि सलीब पर ये लफ्ज़ यीशु मसीह ने क्यों अपनी ज़ुबान से अदा किए। सो खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे बुजुर्ग खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस नए सिलसिले के लिए जो हम शुरू करने को हैं। खुदा तेरी रहनुमाई मुझे हासिल हो, और ऐ खुदा फिर जितने भाई और बहनें इन पैगामात को सुने, ऐ खुदा वो भी कसरत की बरकत हासिल करें, और बिलखुसूस तेरे उस बड़े मकसद को जान सकें और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें।
ऐ कुदूस खुदा, मेरी दुआ है जितने भाई और बहनें इस पैगाम को सुन रहे हैं, इनको इनके घरानों को बरकत दे, इनके बुजुर्ग वालिदैन को बरकत दे, छोटे बच्चों को बरकत दे, नौजवान बेटे बेटियों के साथ होना, और आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजार सकें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।